आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दोस्तों, हमको प्रश्न दिया हुआ है निम्न स्थितियों में प्रयुक्त दर्पण का प्रकार बताइए। अब दर्पण के कितने प्रकार होते हैं? दर्पण के 3 प्रकार होते हैं। एक होता है अवतल दर्पण, और एक होता है उत्तल दर्पण, और एक होता है समतल दर्पण। तो अवतल दर्पण क्या होता है? थोड़ा सा झुका हुआ होता है। उत्तल दर्पण थोड़ा सा उभरा हुआ होता है। और समतल दर्पण समतल होता है। ठीक है। अब देखिए कि इसमें हमको पूछा क्या क्या गया है। हमको बोला गया है किसी कार का अग्रदीप, हेडलाइट। तो हेडलाइट से हमको प्रकाश कैसे चाहिए? अगर मैं हेडलाइट का चित्र बनाऊं तो हेडलाइट से हमको प्रकाश चाहिए एक सीधी रेखा में समांतर, फैली हुई नहीं चाहिए। तो समांतर रेखा के लिए मैंने इस चित्र में ही आपको बनाकर बता दिया है कि जो अवतल दर्पण होगा उससे क्या है, हमको जो निर्गत, यहाँ से अगर मैं लाइट जला रहा हूँ और तो इसकी प्रकाश किरणें सीधी रेखा में तो जाएगी ही, विपरीत दिशा से जो जाएगी वो परावर्तित होकर समांतर किरणें बनकर जाएगी। और समांतर किरणें में शक्तिशाली समांतर जो प्रकाश किरणें है वो आगे जाएगी, जो हमको कार में चाहिए रहता है। तो कार के लिए क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण। ठीक। अब दूसरा हम देख लेते हैं। दूसरे में क्या पूछा है? किसी वाहन का पार्श्व पश्च दर्पण। तो पार्श्व पश्च दर्पण क्या होता है? रियर व्यू मिरर जिसको हम बोलते हैं, पीछे की चीज़ें देखने के लिए हम जो दर्पण का उपयोग करते हैं वो। अब दर्पण का साइज किसी कार में क्या होता है? छोटा होता है। अब उस छोटे से दर्पण में हमको पीछे की सारी चीज़ें देखनी है, तो उस छोटे से दर्पण में सारी चीज़ें देखने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि उस दर्पण का परावर्तित होने वाली प्रकाश जो हमारी आंखों पे पड़ रही है वो प्रकाश क्या है, सभी जगहों से आए, मतलब ज़्यादातर जगहों से आए प्रकाश और हमारी आंखों पे पड़े। तो इसके लिए क्या होगा? जो उत्तल दर्पण होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवरेज करता है, क्षेत्रफल को क्या करता है, अपने अंदर ले लेता है। ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रफल से आने वाली प्रकाशों को क्या करता है, एक किरणों पर परावर्तित कर देता है। मतलब हम लोग इसको अगर देखें तो इसकी तरफ, अवतल दर्पण की तरफ देखें तो हमको क्या प्राप्त होगा? पीछे की अपार जो दृश्य है, प्रकाश है जो हमको देखना चाहिए वो हम देख सकते हैं। मतलब छोटी सी जगह पर भी अगर हम दर्पण को देखें तो परावर्तित चीज़ें जो है, परावर्तित प्रकाश जो है वो हमको छोटी छोटी दिखाई देगी, तथा बहुत जगह की दिखाई देगी छोटे से दर्पण में। इस नाम से वाहन में क्या यूज़ होता है? वाहन में उत्तल दर्पण उपयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण उपयोग करते हैं। अब हमसे क्या पूछा गया है? तीसरा पूछा गया है सौर भट्टी में। तो सौर भट्टी में हमको क्या काम रहता है? सौर भट्टी में सूर्य से आने वाली समस्त किरणों को हमको एक बिंदु पर केंद्रित करना पड़ता है। तो एक बिंदु पर केंद्रित करने के लिए कौन सा लेंस या दर्पण हम उपयोग करते हैं, ये आपको सभी को मालूम होगा। सूरज के लिए हम यूज़ करते हैं, उपयोग कौन सा लेंस करते हैं? अवतल दर्पण का। क्योंकि अवतल दर्पण क्या करेगा? सूर्य से जितने आने वाली किरणें हैं सभी किरणों को परावर्तित कर देगा तथा एक बिंदु पर केंद्रित कर देगा। तो एक बिंदु पर क्या होगा? सूर्य से आने वाली सभी किरणों का ऊष्मा का मान हमको मिल जाएगा, जिससे सौर भट्टी में हमको उपयोग क्या रहता है सौर भट्टी का, कि ऊष्मा हमको क्या करना रहता है? उत्पादन करना रहता है। तो जिस बिंदु पर सभी प्रकाश किरणें जो है परावर्तित होकर पड़ेगी उस बिंदु का तापमान अधिक हो जाएगा, तो सौर भट्टी का उपयोग होगा। तो इस तरीके से सौर भट्टी पे क्या उपयोग करते हैं हम लोग? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। तो प्रश्न में एक बार फिर चलते हैं। प्रश्न में पूछा गया है कार का अग्रदीप, अवतल दर्पण उपयोग करते हैं हम। और किसी वाहन का पार्श्व पृष्ठ मतलब रियर व्यू मिरर, पीछे देखने के लिए हम उत्तल दर्पण उपयोग में लाते हैं, ताकि कम से कम दर्पण में ज़्यादा से ज़्यादा जगह को पीछे का हम देख सकें। और सौर भट्टी में हम अवतल दर्पण लाते हैं, ताकि जितने भी आने वाले प्रकाश किरणें सबको एक बिंदु पर केंद्रित करके रख सकें। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।